आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये एडविन लुटियंस ऑप्शन ए सही है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ऑप्शन ए सही है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन जब वहां हर दिन बम फटने से अंग्रेजों का जीना हराम हो गया, तब उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थापित कर ली। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, अतः अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट वेकर को यह कार्य सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सही है। दिल्ली सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी है। इस पार्क में कचरे का निस्तारण, पुनर्चक्रण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। 20 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पीसी के लिए द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने माधवीपुरी बुच को शेयर बाजार नियामक सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया था? चौथा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन 27 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों एवं नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापस भारत लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, एयरपोर्ट दुनिया में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। कौन? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ के अवार्ड से नवाजा गया है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भूषण पटवर्धन को, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको? भूषण पटवर्धन को
नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रोफेसर जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद यह पद खाली था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है, ऑप्शन डी। सीनेट ने जज केतन जी ब्राउन जैक्सन की पुष्टि के लिए 53 में से 47 वोट दिए, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की गई पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। जॉन रॉबर्ट्स जूनियर संयुक्त राज्य अमेरिका के 17वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है, ऑप्शन बी। चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोर पाव के सहयोग से की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टेजमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ये दीपक धर, ऑप्शन ए होगा। वोल्टेज मेडल से सम्मानित होने वाला, वोल्टेजमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय दीपक धर बन गए हैं। प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्टेजमैन पदक के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं तथा वे यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं? तो ए हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। यह किताब कैप्टन एडी माने के जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। कैप्टन एडी मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए? तो ये वियतनाम में आयोजित हुए, वियतनाम में आयोजित हुई थी। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित हुई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन था। इस खेलों में आयोजक देश वियतनाम सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में सिर्फ शीर्ष स्थान रहा। 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कंबोडिया के राजधानी नामपेन में 2023 में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। यह पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण स्थित यादन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस युद्ध अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। तो ये कब हुआ था? 7 मार्च को पोखरण स्थित यादन फील्ड फायरिंग रेंज में 7 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किया गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से है, इंग्लिश से है। तो इंग्लिश में इंग्लिश पैसेज सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश क्वेश्चन पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम या तो पैसेज को पढ़ें, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद पैसेज का उत्तर दें। तो पैसेज में फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मिनिमम ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जिसको हम एक नज़र में बिना पढ़े कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है, 14वां क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर इज द राइटर कंपेयरिंग टू फैंटेसी साइंस फिक्शन कोड feudal warrior transported by combat into state of batting joy। तो ये राइटर किसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, यही पूछ रहा है। किसके बारे में बहुत सारे यहाँ पे चर्चा किया है अपने पैसेज के माध्यम से। तो यहाँ पे विराट कोहली, यहाँ पे देखिए, देयर वॉज ए मोमेंट इन इंडिया सेकेंड इनिंग्स व्हेन इंग्लैंड रिव्यू एन LBW decision। The score was 62 for 3। The batsman was India Atlas विराट कोहली। तो विराट कोहली के बारे में ही यहाँ दिया है। देखिए इधर, समकरण कोहली बैटिंग वेल आउटसाइड हिज क्रीज, फिर इधर भी दिया है सारा विराट कोहली के बारे में। इधर मरमड ए कोहली रिव्यू, फिर यहाँ बॉलिंग एट कोहली मस्ट फील लाइक। तो यहाँ सारा कोहली के बारे में ही दिया है। कोहली उस समय बैटिंग कर रहे थे। कोहली वॉज नॉट गोइंग टू लेट सेल्फ अवेयरनेस आफ्टर द फैक्ट। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कोहली अंडरस्टैंड्स, ये पूछा है किसके बारे में पूरा वो किया गया है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 का सी हो जाएगा। द होल पैसेज सराउंडिंग अक्रॉस द कोहली, कोहली के चारों ओर एक पैसेज घूम रहा है। टू द पैसेज विराट कोहली इज फैंटेसी सिंस फिशन कोड feudal warrior transported by combat into a state of battling joy। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। पैसेज से संबंधित एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर
फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विच विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू सॉरी, आर यू सॉरी, तो विथ यहाँ पे होगा नहीं, बाय नहीं होगा, बाय व्हाट यू हैव डन, ओवर व्हाट यू डन, फॉर के लिए, सॉरी किसके लिए, तो फॉर के लिए, तो फॉर हो जाएगा यहाँ पे। आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, तो क्वेश्चन 15 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश डैश ओबे योर पेरेंट्स। यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, कैन बी ओबे नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्ट हो जाएगा, मस्ट भी नहीं होगा, आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। दिए गए रिक्त स्थान पर ought to का प्रयोग किया जाएगा, जैसा विकल्प बी में दिया गया है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। इन रिपोर्टेड स्पीच द above sentence will be the doctor advised me। तो यहाँ पे हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, तो ये 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सुटेबल है, सुटेबल चूज करना है हमको, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, बाकी सब ऑप्शन फिट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस के फॉर्म में यहाँ पे अल्टरनेटिव चुनना है। रीता राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहली बात ए लेटर से यहाँ पे शुरुआत होगा, ए लेटर इज रिटन टू हिम बाई रीता एवरी डे, यही करेक्ट ऑप्शन होगा 18वें का सी। ए लेटर इज रिटन टू हिम बाई रीता एवरी डे, बाकी सब ऑप्शन सुटेबल नहीं है, करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 और 10 को इतना डैश डैश के रूप में लिखा जाता है, तो 13 के लिए कोड क्या होगा। तो ये 7 को उतना लिखा जाता है, तो 10 को इतना, तो 13 को लिखा जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे वर्ड है तो इसको न्यूमेरिकल में कर दिया है, तो यहाँ पे 13 को 13 से शुरू करेगा और 12 11 अपोजिट करता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए सही है, अपोजिट करता चला जाएगा, 1 न्यूमेरिक संख्या घटाते हुए, एक संख्या घटाते हुए चला जाएगा, वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4wx इतने बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है, तो ये हो जाएगा 20 का डी, डी यम हो जाएगा। कह रहा है बाएं से, तो बाएं से 8वें पद, बाएं से 8वें पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा ओ, ओ
के दाईं ओर पांचवा पद, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद यम होगा, तो करेक्ट होगा यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ए कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ना है और तय कीजिए निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया है। प्रधानमंत्री द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किया गया और सहायता के लिए वादा किया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो सूखे से पीड़ित हैं, पीएम प्रधानमंत्री ने देखा कि सब दयनीय स्थिति में है, इस वजह से उन्होंने सरकारी सहायता का वादा किया। तो यहाँ पे दोनों कथन एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे और सत्य होंगे। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो ये सामान्य कारण के, वहाँ पे दयनीय स्थिति है, कारण है, इसलिए ये होगा ऑप्शन डी, 21 का डी हो जाएगा। 21 का, सॉरी 21 का बी होगा। ट्वेंटी वन का यहाँ पे सूखाग्रस्त यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है, मतलब कथन ए उसका परिणाम है, लोग परेशान हैं, भूखे हैं, इस वजह से वहाँ पे सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वादा किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। सॉरी, मैंने डी बोल दिया था, ऑप्शन बी सही। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है, तो शर्ट जो है वो गारमेंट से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी है और यहाँ पे भी ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी सरकार ने कथन है, अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाले इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब कार्यवाही कार्यान्वयन का यहाँ पे वो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। सही है भाई, सरकार कानून बनाई, इसमें भी दिया हुआ है ऊपर कि इबोला महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि प्राधिकरण रिपोर्ट नहीं करते हैं, परिवार के लोग या पड़ोस के लोग, इबोला के बारे में, तो लोग दंडित करने को उत्तरदायी होंगे। तो ये सही है। दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए
मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्यवाही के बारे में पता हो। तो ये भी सही है। तो ये दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। 23 का ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है, ऑप्शन बी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई, 79 में। ठीक है दोस्तों। पक्षी अनुसंधान कहाँ है? बरेली। तो बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। शास्त्रीय नृत्य ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदछाप तथा विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है। कथकली केरल की, भांगड़ा पंजाब की तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। ये तो 2 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये आर्सेनिक और कैडमियम होंगे, सॉरी मरकरी और साइनाइड होंगे। साइनाइड जो है इसको खाते भर में प्राण निकल जाते हैं। साइनाइड बहुत ही खतरनाक जहर के रूप में काम करता है। मरकरी भी बहुत नुकसानदायक होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं, वहाँ पे कई भाषाओं को सरकार ने मान्यता दी है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है क्योंकि चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश शामिल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट का समय समझिए सेकंड में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 छके 48, 480 सेकंड, तो लगभग 500 सेकंड हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी है,
28 का ऑप्शन ए था। लास्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसका न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आज का यूपी पेट प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे सबसे पहले आप तक हमारे जो भी अपडेट्स और वीडियो हों आप तक पहुँचे, जिससे आप लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आप अपने सगे संबंधियों दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,